नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले वर्ष जून तक बढ़ा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से हुआ निर्णय। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में फल उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी राज्य सरकार। केंद्र से प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की 60,000 डोज मिली। कल से लाभार्थी लगवा सकते हैं एहतियाती डोज। और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नई दिशा केंद्र स्थापित करने के लिए हिमाचल को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले साल जून तक बढ़ा दिया गया है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान सर्वसम्मति से जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने का फैसला किया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी 2019 की तुलना में बड़े जनादेश के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव जीतेगी। उन्होंने कोविड के दौरान लोगों की सेवा के लिए नड्डा के नेतृत्व की सराहना की। अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने नड्डा के नेतृत्व में कई राज्यसभा चुनावों में जीत हासिल की। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व शांता कुमार, भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल, राकेश जम्वाल, त्रिलोक कपूर, संगठन महामंत्री पवन राणा, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने जगत प्रकाश नड्डा को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने 3 दिवसीय प्रवास के दूसरे दिन आज नूरपुर में जन समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। इस बीच राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री कल इंदौरा में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। भारत जोड़ो यात्रा में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों के अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। राजस्व और बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में फल उत्पादन को लगातार प्रोत्साहित करेगी ताकि हिमाचल को पूर्णतया फल राज्य बनाया जा सके। उन्होंने बिलासपुर में आज शिवा परियोजना के तहत कोठी मझेड़, तलवाड़ा क्लस्टर और टिश्यू कल्चर लैब दधोल का निरीक्षण करने के बाद ये जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के कार्यों की सरकार पूरी समीक्षा करेगी और इस परियोजना को बेहतर बनाने के लिए सभी वैज्ञानिक पक्ष योजना में शामिल किए जाएंगे। राजस्व मंत्री ने कहा कि योजना के तहत क्लस्टर बनाने से लेकर बाजार तक एक मजबूत नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट के तहत अभी तक ऐसे स्थानों को शामिल किया गया है जहां जंगली जानवरों से प्रभावित किसानों ने खेती बाड़ी छोड़ दी है ताकि उन्हें बागवानी से जोड़कर आर्थिक रूप से सक्षम बनाया जा सके। इस अवसर पर विधायक राजेश धर्माणी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बीच बागवानी मंत्री ने हमीरपुर के समीप कहडरू और भरमोटी में एचपी शिवा परियोजना के तहत विकसित क्लस्टरों का निरीक्षण भी किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 140 एक से श्रेष्ठ केंद्रों और उनमें पढ़ने वाले 2500 विद्यार्थियों को लैपटॉप व स्कूल बैग भेंट करेंगे। 19 जनवरी को हमीरपुर के 2 सड़का स्थित पुलिस ग्राउंड में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ये लाभ प्रदान करेंगे। अनुराग ठाकुर एक से श्रेष्ठ केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए लैपटॉप प्रदान कर एक से श्रेष्ठ स्मार्ट क्लास की शुरुआत भी करेंगे। एक से श्रेष्ठ केंद्रों के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई लिखाई की सभी सुविधाएं दी जा रही हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लोगों को इसके माध्यम से रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि रेड क्रॉस सोसायटी जरूरतमंद लोगों के लिए आपात स्थिति में उम्मीद व आशा की किरण के तौर पर पहचानी जाती है।
वे आज कांगड़ा जिला के ज्वाली में रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा आयोजित एकीकृत स्वास्थ्य शिविर के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। चंद्र कुमार ने लोगों से पीड़ित मानवता की सेवा व सहयोग के लिए रेडक्रॉस की गतिविधियों से जुड़ने का आह्वान किया। कृषि मंत्री ने लोगों से खेतीबाड़ी व पशुपालन व्यवसाय से जुड़ने की अपील करते हुए कहा कि इन व्यवसायों से जहां उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी वहीं स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस मौके पर स्वास्थ्य व आयुष विभाग द्वारा 400 लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की 60,000 डोज प्रदान की है। विभाग के एक प्रवक्ता ने आज शिमला में बताया कि वैक्सीन सभी जिलों को समान अनुपात में वितरित कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लाभार्थी अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों में कल से वैक्सीन की एहतियाती डोज लगवा सकते हैं। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नई दिशा केंद्र को स्थापित करने के लिए हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है। आयुष्मान भारत स्कूल हेल्थ एंड वेलनेस कार्यक्रम की राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला के दौरान अतिरिक्त सचिव व मिशन निदेशक, भारत सरकार द्वारा हिमाचल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की राज्य कार्यक्रम अधिकारी अंजलि चौहान व ममता के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर गौरव सेठी को इस सम्मान से नवाजा गया है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य में कुल 101 नई दिशा केंद्र स्थापित हैं जो किशोरों को नियमित परामर्श और उपचार के माध्यम से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वार्षिक बजट 2023-24 के लिए विधायक प्राथमिकताओं के निर्धारण के लिए प्रस्तावित 2 दिवसीय बैठकों की आयोजन तिथि में परिवर्तन किया गया है। ये बैठकें अब 1 व 2 फरवरी को शिमला में आयोजित होंगी। 1 फरवरी को पहले सत्र में चंबा, शिमला और लाहौल स्पीति, जबकि दूसरे सत्र में ऊना, हमीरपुर, कुल्लू और सिरमौर जिले के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। इसी तरह 2 फरवरी को सुबह के सत्र में कांगड़ा व किन्नौर जिलों और सायंकालीन सत्र में सोलन, बिलासपुर तथा मंडी के विधायकों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में खेलों को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण स्तर तक खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा। ऊना में आज दिवंगत क्रिकेट खिलाड़ी सिद्धार्थ भारद्वाज के घर जाकर परिजनों से संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद उन्होंने ये बात कही। विक्रमादित्य सिंह ने सिद्धार्थ के निधन को प्रदेश क्रिकेट जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताते हुए उनके परिवार को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश में सड़कों व भवन निर्माण कार्यों में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी और गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि चंबा जिले में सड़क निर्माण व लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। चंबा जिले के दौरे के दौरान आज भटियात विधानसभा क्षेत्र के सिहुंता में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान उन्होंने कहा कि आकांक्षी जिला चंबा की राजधानी शिमला से दूरी कम करने के लिए चंबा जोत मार्ग पर सुरंग का निर्माण किया जाएगा। पठानिया ने कहा कि अगले 2 वर्षों में सिहुंता लाहडू जोत सड़क मार्ग को भी डबल लेन बनाया जाएगा। इसके अलावा जिले के शिक्षण व स्वास्थ्य संस्थानों में रिक्त पड़े विभिन्न पदों को अगले 2-3 माह में भरा जाएगा। इससे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र भटियात पहुंचे कुलदीप सिंह पठानिया का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि आज दिन भर धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली है। राज्य में ठंड के कारण 10 शहरों का न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे चला गया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति में न्यूनतम तापमान -13 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तापमान में गिरावट के चलते अधिकांश इलाकों में जल स्रोत जमने से लोगों को पेयजल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का कार्यकाल अगले वर्ष जून तक बढ़ा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में सर्वसम्मति से हुआ निर्णय। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा, एचपी शिवा परियोजना के तहत प्रदेश में फल उत्पादन को प्रोत्साहित करेगी राज्य सरकार। केंद्र से प्रदेश को कोविशील्ड वैक्सीन की 60,000 डोज मिली। कल से लाभार्थी लगवा सकते हैं एहतियाती डोज।
और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत नई दिशा केंद्र स्थापित करने के लिए हिमाचल को मिला सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।